शुएब शाहीन साहब, पॉलिटिकल लीगल मामला चल रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि खान साहब की बचत हो जाएगी सारी सिचुएशन में अगले 10 दिन में? और भी बहुत सारी FIRs हैं, निकल पाएंगे खान साहब इस सिचुएशन से? पिछले 5 से 6 महीने में जो कुछ किया PDM की गवर्नमेंट ने, इन्होंने कहा इमरान खान चोर है, करप्शन में मुलव्वस है, बिग स्कैंडल्स हैं, फलां है। आज तक 1 रुपए की एम्बेजलमेंट का मुकदमा, सीरियस मुकदमा जिसको कहते हैं, ना वो बना सके ना उन्होंने बनाया है। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है, उन्हीं के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, उन्हीं के साथ तमाम मुख्तदर इदारे खड़े हुए हैं, उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसके साथ माफियाज जिस तरह के भी हैं वो PDM के साथ खड़े हुए हैं। उसके मुकाबले में कौन खड़ा है? इमरान खान और उसके साथ अवाम। शुएब शाहीन साहब, जो ओवरऑल पॉलिटिकल लीगल मामला चल रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि खान साहब की बचत हो जाएगी सारी सिचुएशन में अगले 10 दिन में? 3-4 चीज़ें हैं, तौहीन अदालत का मामला है, उसमें किस हद तक रिलीफ मिला है, मौखर हो गया मामला। उसके बाद 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में बुलाया, फिर तोशाखाना रेफरेंस केस है, और भी बहुत सारी FIRs हैं। तो निकल पाएंगे खान साहब इस सिचुएशन से? देखिए जमील साहब, बात यह है कि पिछले 5 से 6 महीने में जो कुछ किया PDM की गवर्नमेंट ने, जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने किया इमरान खान साहब के साथ, उसको कार्नर करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहला इल्ज़ाम इनके ज़माने में, इनके टेन्योर में, जब इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब, ये पोजीशन लगाया करती थी, या इस 6 महीने में भी जो पूरा मीडिया ट्रायल किया, इन्होंने कहा इमरान खान चोर है, करप्शन में मुलव्वस है, बिग स्कैंडल्स हैं, फलां है फलां। आज तक 1 रुपए की एम्बेजलमेंट का मुकदमा, सीरियस मुकदमा जिसको कहते हैं, ना वो बना सके ना उन्होंने बनाया है। एक बात तय है। ठीक। दूसरी बात, इनके तमाम तर जो परसेप्शन है इस वक्त पाकिस्तान में, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है, उन्हीं के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, उन्हीं के साथ तमाम मुख्तदर इदारे खड़े हुए हैं, उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसके साथ माफियाज जिस तरह के भी हैं वो PDM के साथ खड़े हुए हैं। उसके मुकाबले में कौन खड़ा है? इमरान खान और उसके साथ अवाम। ये इमरान खान को एक क्रेडिट जाता है कि जो ही उसकी आउस्टर हुई, पहले दिन से उसने लोगों को कॉल किया और पब्लिक रोड्स पे आ गई, ओवरवेलमिंगली निकली है बाहर। बड़ी बात है। वरना आज तक मार्शल लॉ भी लगाना है, जो कि मार्शल लॉ बदतरीन तर्ज हुकूमत हुआ करता है। मार्शल लॉ भी जब आया है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। ये वाहिद हुकूमत थी जिसके निकालने पे लोग बाहर निकले हैं इसके हक में। ये पहली दफ़ा हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अब आते हैं इनके खिलाफ मुकदमे। वो अब अगर देखेंगे, इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा ये हुआ कि वो विक्टिम कार्ड अवाम ने, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझते बूझते हुए अवाम इनके साथ खड़ी होगी। उनको पता चला कि इस लीडर को खा बखा में कार्नर करने की कोशिश हो रही है, उसको फ़ायदा हुआ, इमरान खान को नुकसान नहीं हुआ। अब आते हैं कि लीगली क्या मुमकिन है और इनको कितना नुकसान हो सकता है। जहाँ तक लीगल इश्यूज़ हैं, आप आ जाएं पहला तोशाखाना केस। तोशाखाना केस में सिर्फ इतना है कि जी 1 साल के इन्होंने डिक्लेरेशन जो है वक्त पे जमा नहीं कराए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, टाइम पे जमा कराए, टाइम पे जमा नहीं कराया, और वो उसके बाद जमा करा दिए गए थे। उसके बाद स्पीकर साहब भेज रहे हैं, जो सेक्शन 137 है उसके तहत है, 120 डेज में भेज सकते हैं, इसलिए वो टाइम बार्ड है, उस मेंटेनेबल नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) में इनके खिलाफ, इनको सादे को अमीन नहीं रहे, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाए। 18th अमेंडमेंट के बाद उसके अंदर यह है कि जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ कोई डिक्लेरेशन जब तक ना दे, ना स्पीकर को अख्तियार है ना इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है। और इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है ना, इट इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज डिक्लेयर्ड नाउ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। इसलिए इस केस की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा गलत आर्डर वो कर देते हैं, दैट विल बी चैलेंजेबल बिफोर दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी तरीकाकार है, तो वो प्रोसीड होगा। अब आ जाते हैं दूसरा केस, फॉरेन फंडिंग वाला। फॉरेन फंडिंग केस ये वो है जो पुराना चल रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में भी आपको याद होगा, प्रोहिबिटेड फंडिंग है बेसिकली, तो ममनुआ फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है। फॉरेन वाला तो लफ्ज निकल गया, प्रोहिबिटेड में आ गया। अब इसमें हनीफ अब्बासी वाले केस में ये डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस आप इकट्ठे सुने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रांसपेरेंटली, और इनके खिलाफ तो फाइंडिंग्स दे दी, जबकि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इशू के पास तो उनके इवन कोई रसीदें नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई फंड्स नहीं है, कुछ। देखें, वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिक फंड से चलती है। अब उसको कार्नर करने की कोशिश हो रही है किसी तरीके से। ये पब्लिक फंड्स की बजाय बड़े बड़े माफिया से आप पैसे पकड़ो, उनके जब इक़्तिदार में आओ उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो, और ये है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल पार्टी का
एक पॉजिटिव रोल है। आप देखेंगे, अब ये टेलीथॉन में क्या हुआ, 14 अरब रुपया 3 टेलीथॉन में, 3 टेलीथॉन में 14 अरब रुपए एक शख्स के ऊपर, इतना एतमाद है। प्लेजेस हैं। ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना। आ जाएंगे और मतलब वक्त के साथ साथ चीजें। अब ये जो 14 जमातें हैं पीडीएम की कि भाई 14 करोड़ अपनी जेबों से ही दे दो, कम से कम उनके मुकाबले में ये कहने जोगे बनो। उधर फिर रहे हैं, लंदन में, अमेरिका में घूम रहे हैं। अब ये कंडक्ट लोग देख रहे हैं। आज वो वाली हमारी आवाम नहीं है, आज से 30 साल 20 साल 25 साल पुराने वाली। आज हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर एक के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन दुनिया में हो रही है, लोग मैच्योर हो चुके हैं, लोगों ने देखा है। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत को लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।